तो राधा रानी की तिलक का क्या नाम है? राधा रानी की तिलक का नाम है स्मर यंत्र, अर्थात हमेशा श्री कृष्ण के स्मरण में रहने वाला यंत्र है। जो कृष्ण भक्त लोग जो तिलक धारण करते हैं उस तिलक का नाम है ऊर्ध्वपुंड तिलक। लेकिन राधा रानी की एक खास तिलक है, उन तिलक का नाम है स्मर यंत्र। राधा रानी की कोई भी अलंकार, कोई भी आभूषण, अर्थात ये सब अलंकार दिव्य है, चिन्मय है, इनके एक स्वरूप है। वो चाहे तो किसी मूर्ति धारण करके श्रीमती राधा रानी की अन्य सेवा भी कर सकती है। राधा रानी गले में एक रत्न के हार धारण करते हैं, उस हार के नाम है हरि मनोहर। अर्थात राधा रानी जो हार धारण करते हैं वो हरि के मन को हरण कर लेते हैं। वैसा भी राधा रानी की एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। श्री कृष्ण के नाम है मदन मोहन। मदन बोलते हैं कामदेव को। काम पीड़ा से जगत त्राही त्राही मच रहा है। समस्त देवता से शुरू करके गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, दानव, मनुष्य सब कामदेव की वान से पीड़ित है। कोई बचा हुआ नहीं है। सब देवताओं को किसी न किसी समय काम ने छताया है। काम से कोई बचा नहीं है। तो भगवान इनको विशेष एक शक्ति दिया है। उनके हाथ में 4-5 प्रकार के बाण होता है। वो बाण मारते ही जीव के हृदय में काम पीड़ा का उत्पन्न होता है। अगर वो भक्तिमान नहीं है, भक्ति में लीन नहीं है, कृष्ण के आश्रय लिया हुआ नहीं है, तो वो काम पीड़ा में प्रभावित हो जाते हैं। तो श्री कामदेव समस्त जगत को परेशान करते हैं अपने बाण से। लेकिन श्री कृष्ण के एक नाम है मदन मोहन, अर्थात कामदेव को जो पीस देते हैं अपने रूप के बल पे, अपने सौंदर्य के बल पे, वो है मदन मोहन। अपने सौंदर्य के बल पे कामदेव को मोहित कर लेता है। गर्ग संहिता में कथा है, कामदेव जब श्री कृष्ण का दर्शन किया वो मूर्छित होकर गिर गया। इतना रूप वो जिंदगी में कभी नहीं देखा। फिर भक्तों ने पानी छिड़काव करके और उनको चेतन किया। तो वैसा है श्री कृष्ण मदन मोहन। लेकिन श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी, अर्थात श्री कृष्ण को भी जो मोहित कर लेते हैं, बलपूर्वक श्री कृष्ण के मन को आकर्षण कर लेते हैं प्रेम के बल पे, वो है मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी के गले के हार का नाम है हरि मनोहर। हरि के मन को हरण करने में राधा रानी की एक हार काफ़ी है, पर्याप्त है। उनके गले में जो हार है उस हार का नाम ही है हरि मनोहर। उनके तिलक का नाम क्या था? स्मर यंत्र। और हार का नाम क्या है? हरि मनोहर। राधा रानी कान में एक आभूषण धारण करती है, सोने के रत्न के जड़ी हुए सोने के आभूषण धारण करते हैं। उस आभूषण का नाम है रुचन। रुचन का अर्थ है रुचने वाला, श्री कृष्ण के जांचने वाला, श्री कृष्ण को अच्छा लगने वाला। और राधा रानी एक नाक में एक आभूषण धारण करती है जो मोती से बना हुआ है। उस आभूषण का नाम है प्रभाकरी। राधा रानी अपने छाती पे एक छोटा सा फटू छवि लॉकेट जैसा बना हुआ है, और उस लॉकेट में श्री कृष्ण का फोटो है। उस फोटो का नाम है मदन। वो राधा रानी छिपा करके अपने छाती पे धारण करके रखती है। श्री कृष्ण जिस प्रकार श्यामंतक मणि धारण करते हैं, उसी प्रकार की एक मणि श्रीमती राधा रानी भी धारण करती है। उस मणि के नाम है शंखचूड़ शिरोमणि, क्योंकि वो शंखचूड़ को श्री कृष्ण मार करके और उसके मुंडी से मणि को लाया और वो
बलराम जी को दिया था, बलराम जी फिर श्रीमती राधा रानी को दिया, और राधा रानी धारण करती है। राधा रानी दूसरा एक मणि धारण करती है अपने गले में, उसके नाम है सौभाग्य मणि। सौभाग्य मणि ऐसा जान लीजिए जैसे कि मंगल सूत्र पहनते हैं ना, उस मंगल सूत्र की, राधा रानी की जो मंगल सूत्र उसके नाम है सौभाग्य मणि। वो लटकते हुए थोड़ा लंबा होती है। राधा रानी अपने अंग प्रभा के द्वारा चंद्र और सूर्य दोनों को दलित कर देते हैं, दोनों के प्रभा को फीका कर देते हैं। अर्थात चंद्रमा जैसा शीतल है और सूर्य इतने ही दीप्तिमान हैं, उन दोनों की प्रभा को निस्तेज कर देते हैं राधा रानी की अंग की प्रभा। श्रीमती राधा रानी चरणों में कड़ा पहनती है, जैसे कि राजस्थानी माता हो ऐसा कड़ा पहनती है ना, मोटा, वो ऐसा मोटा नहीं, पतली है। तो उस कड़ा के नाम, सोने के कड़ा, उस कड़ा के नाम है चटकराव। राधा रानी जो कड़ा पहनती है पैर में, वो कड़ा के नाम है चटकराव, क्योंकि वो जो कड़ा के आवाज़ है वो चटक 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 आवाज़ करती रहती है, इसीलिए उसके नाम ही है चटकराव। राधा रानी के अंग के आभूषण विचित्र है। राधा रानी जो अंगद धारण करते हैं, बाजू में अंगद धारण करती है, उस अंगद का नाम है मणिकरबूर। ये विभिन्न रत्नों से जड़ी हुई है और बहुत सुंदर है, उसके नाम है मणिकरबूर। राधा रानी अपनी अंगुली में जो अंगूठी धारण करती है, एक विशेष अंगूठी है अपने नाम वाली अंगूठी राधा, वो विपक्ष दर्प मर्दिनी, अर्थात विपक्ष गोपियों के दर्प मतलब अहंकार को, इनके प्रभाव को नष्ट करने वाले हैं, क्षीण करने वाले हैं। तो विपक्ष दर्प मर्दिनी। राधा रानी की जो करधनी है उसका नाम है कांचन चित्रांगी, और राधा रानी की नूपुर के नाम है रत्न गुपुर। राधा रानी की करधनी और नूपुर जानते ना, पायल, उसकी जो ध्वनि है वो श्री कृष्ण को भी स्तंभित कर देते हैं। आगे उसके पैर चल ही नहीं पाते, वो एक जगह पे स्तंभित हो जाते हैं, कहाँ से वो ध्वनि आ रहा है और कहाँ श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी की प्रेम में बिल्कुल पिघल जाते हैं, एकदम जड़वत हो जाते हैं श्री कृष्ण। ये नूपुर का और कंगन का इतना सुंदर ध्वनि है। राधा रानी खास करके दो प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं, एक है कुरुबंद निभ और एक है मेघांबर। कुरुबंद निभ और मेघांबर जैसा, मेघांबर मतलब नीला वस्त्र और कुरुबंद निभ मतलब लाल वस्त्र। नीला वस्त्र श्री राधा रानी को अति प्रिय है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के वर्ण का है, और श्री कृष्ण चाहते हैं कि राधा रानी लाल वस्त्र धारण करे कभी कभी, तो उसीलिए राधा रानी कभी कभी लाल वस्त्र भी धारण करती है। उन दोनों के नाम है कुरुबंद निभ और नीलांबर। राधा रानी जिस दर्पण के सामने सवारती है, साजती है, उस दर्पण के नाम है सुधांशु दर्पण। सुधांशु दर्पण इसीलिए उसके नाम है क्योंकि वो दर्पण इतना सुंदर है, इतना मणिमय है, वो दर्पण ही चंद्रमा से बहुत सुंदर है, इसीलिए सुधांशु दर्पण इसके नाम है। चंद्रमा से भी वो दर्पण सुंदर है। राधा रानी जो भी कुछ यूज़ करते हैं वो सब यूनिक है, इन सब का रूप है, सबके अपने अपने पर्सनालिटी है। राधा रानी जिस कांगी को इस्तेमाल करते हैं वो भी है, उसके नाम है शस्तिका। शस्तिका राधा रानी के कंघी की नाम है, जैसे कि हम लोग कंघी करते हैं ना बाल में, बाल तो नहीं है, जो स्त्रियाँ करती हैं, उस कंघी के नाम है शस्तिका। और राधा रानी के जो ऐसा जोड़े में जो सला का, सोने के ऐसा लंबा सा सला होता है, उसको धारण करती है, उसके नाम है नर्मदा। और एक चीज़ विशेष है, राधा रानी की अपना एक तालाब है, कुंड है, उस कुंड की नाम है श्री
राधा कुंड आप लोग सब जानते हैं। श्रीमती राधा रानी की एक अपना पर्सनल कुंड है, उसके नाम है राधा कुंड। उस राधा कुंड की तट पे एक कदम्ब वृक्ष है, जिस कदम्ब वृक्ष के चबूतरा में राधा और कृष्ण बैठ करके परस्पर मीठी मीठी बातें करती है। प्रेम भरी बातें राधा रानी की और श्री कृष्ण के साथ होती हैं। उस कदम्ब वृक्ष राधा कुंड के तट पे ही स्थित है। ये राधा रानी की हृदय में दो राग चलती रहती हैं, एक है मल्लहार और एक है धनाश्री। ये दो राग के द्वारा राधा रानी हमेशा श्री कृष्ण की लीला और उनके गुण को गुनगुनाते रहती है। राधा रानी की एक विशेष नृत्य कला पसंद है, उस नृत्य के नाम है छालिक। और राधा रानी की एक पसंदीदा वीणा है। राधा रानी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वीणा वाद्य यंत्र, और उनकी वीणा के नाम है रुद्रवल्लकी। वो राधा रानी के सबसे ज़्यादा पसंदीदा वीणा है, और सारे वाद्य यंत्र से ज़्यादा ही पसंद वीणा है। उन वीणा के नाम है रुद्रवल्लकी। भाद्र महीना की शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ है। उस समय पूर्ण चंद्र और सूर्य दोनों एक साथ उदित हुई है, क्योंकि सुबेरे समय था, चंद्रमा प्रभाव, सूर्य के प्रभाव बहुत कम था, लालिमा थे, और चंद्र रात को उदित होते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए अपने पूर्ण कला से, 16 कला से पूर्ण होकर के उदित हुई। अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि में 8 कला होती है, लेकिन 16 कला में पूर्ण होकर के श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा प्रकाशित हुई है। वैसा तो राधा रानी की बहुत सारे